हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथ ही आप सभी का स्वागत है। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आप लोग लगातार रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग बात करने वाले दोस्तों जो करंट अफेयर की सीरीज़ हमने करनी स्टार्ट की है, खासकर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो यहाँ देखेंगे जनवरी है, ये जनवरी के आज के इम्पोर्टेंट जो इसके 25 प्रश्न हैं। कहने को ये 25 प्रश्न हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे कंप्लीट करा देते हैं कम से कम 50 प्रश्न, जैसा कि पिछला सेशन आपने देखा होगा तो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो करना क्या है कि इससे ये होगा कि एटलीस्ट हर मंथ के आपके 40 से 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और कंप्लीट जब तक अगस्त तक हम जाएंगे तो आपके पास 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन होगा, जो कि एक टेस्ट सीरीज में एक बेहद ही अपने एग्ज़ाम स्तर की बनी हुई प्रश्न है। कि इन सारे प्रश्नों को देखेंगे और उस पॉइंट से 2-3 रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स हम आपको डिस्कस कर देते हैं। क्लियर है? तो एक बात और बता दें, और PDF के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज के ये जनवरी का करंट अफेयर है। यहाँ से देखेंगे 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ इसमें करंट अफेयर है, क्या है, सिर्फ करंट अफेयर है, पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा सेशन। देखेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज में फुल इसमें 150 प्रश्न रहते हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहती है, और अंत के जो 25 प्रश्न होते हैं लास्ट के वो करंट अफेयर के होते हैं। तो 126 हमारे स्टार्ट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इतना आप कर लेते हैं तो आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट करंट अफेयर की। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर की कंप्लीट डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाइए और करंट अफेयर की आपको कंप्लीट मंथली जो टेस्ट सीरीज मिली है, ठीक है, उसको आप कंप्लीट कर लिए। जो वीडियोज़ हैं उतना अगर आप कर लें तो ये जो वीडियोज़ चैनल पर अवेलेबल है, तो आपको और नई चीज़ें कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसका हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देखते हैं 1 बाय 1 करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 जारी हुआ। ठीक है, उसमें अमेरिका ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस सूची में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो पहले ये देखिए कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो अमेरिका। एक प्रश्न आपका यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 है, उसमें भारत का स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास तीसरा, चौथा, है ना, दूसरा या पांचवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, चौथा स्थान इसमें भारत को मिला है। तो ये जो एक मिलिट्री पावर और की रिपोर्ट है, इसमें भारत को मिला चौथा स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है ये। ठीक है, रिपोर्ट है, इसमें अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है और भारत को चौथा स्थान मिला। तो इसी ध्यान रखिएगा, ये जब हम जनवरी करंट पर पढ़ा है उसमें सारे पॉइंट्स आपको कवर अप मिलेंगे। जिन लोगों ने वो क्लास पहले से कर रखा है मंथली वाला, उनको देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी प्रश्न में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, एक क्वेश्चन नंबर 127 पे क्या है, कह रहा है कि जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास BR गवई, ठीक है, KT विश्वनाथ, प्रशांत मिश्रा या दामोदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR गवई। ठीक है, इन नाम याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट हुई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है कि न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, एक समिति है विधिक सेवा समिति, इसके अध्यक्ष पद पर नामित हुए कौन? BR गवई। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128। इसमें क्या कह रहा है कि भारत कौशल रिपोर्ट जारी हुई 2024, भारत कौशल रिपोर्ट 2024, इसके अनुसार इसमें अध्ययन किया गया है कि भारत में युवाओं के बीच काम करने हेतु सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बनकर कौन उभरा है? यानी जो भारत के युवा हैं वो किस राज्य में काम करना चाहते हैं, उनका सबसे पसंदीदा राज्य कौन है? ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन सी? भारत कौशल रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, भारत कौशल रिपोर्ट। ये मेंस के आंसर राइटिंग भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि इस तरीके से जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। खैर देखिए, ऑप्शन हमारे पास तमिलनाडु, केरल, ठीक है, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। ठीक है, ऑप्शन सी केरल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो भारत में जो युवाओं के बीच काम करने का सबसे पसंदीदा जो राज्य बनकर उभरा है, कौन उभरा है? केरल उभरा है। देखिए, जब तक हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, ठीक है, और जब तक इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, तब तक आपको जो आंसर लग रहा है अपना आंसर आप मन में टिक कीजिए और देखिए कि आपका आंसर सही हो पा रहा है कि नहीं। आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन देखिए आपको मिल पा रहा है कि नहीं। करंट अफेयर जहाँ से भी आपने पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ रखा है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2024 में उस्ताद राशिद खान का निधन हो जाता है। ठीक है, उस्ताद राशिद खान का निधन होता है और ये थे, इनका संबंध किससे है? तो ये ख्याल गायक थे, तबला वादक थे, या बांसुरी वादक या सितार वादक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये है ख्याल गायक। ठीक है, ये थे जो उस्ताद राशिद खान ख्याल गायक थे। और इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ध्यान देंगे कि इनका जो जन्म है वो आप देखेंगे, ये बदायूं। ठीक है, बदायूं यूपी से थे। कहाँ से? यूपी से। तो यूपी स्पेशल का ये प्रश्न बनकर आएगा, आपके सामने देखने को मिलेगा। बदायूं यूपी से ये संबंधित है, उस्ताद राशिद खान। 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहली बात, इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये क्या थे? ख्याल गायक थे। ठीक, ख्याल गायकी में। और ये संबंधित कहाँ से? उत्तर प्रदेश से है। तो यूपी स्पेशल में इनका नाम याद रखिएगा, राशिद खान। ठीक है, ख्याल गायकी और बदायूं उत्तर प्रदेश। यू अलग से मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। सिंपल सा देगा, हाल ही में ख्याल गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ, ये संबंधित हैं। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले दे देंगे, वहाँ पे आपको कन्फ्यूज हो जाएगा। पढ़े रहेंगे फिर भी चीज़ आपको भूल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है। इसमें कह रहा है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है, देखेंगे। पहला स्टेटमेंट ने कह रहा है जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक, दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप देखेंगे, सही हमसे पूछा गया, इसमें स्टेटमेंट 2 सही है, पहला गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें देखेंगे तो केवल 1 ही तो होगा, नहीं भी नहीं होगा, केवल 2। ठीक है, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, 130 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया ये क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन जो पहला स्टेटमेंट है गलत क्यों है ये समझिए। इसमें जो उद्घाटन दिया हुआ है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न होकर ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये बालिका सैनिक स्कूल है, पहला सैनिक स्कूल, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मथुरा जिले में। ठीक है, कहाँ पे? मथुरा जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये चीज़ पॉइंट ध्यान रखिए, कहाँ पे? मथुरा जिले में उद्घाटन हुआ है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार ने ये लॉन्च किया है कुछ। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया। ये क्या है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर की अगर हम बात करें साथियों, तो क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है, एंटी मिसाइल प्रणाली है, या एंटी रडार प्रणाली है। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान। कल भी हमने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल समझ में, तो आप उसमें गेस वर्क में जो सबसे बड़ा ऑप्शन उसके साथ जा सकते थे। यहाँ भी अगर उस चीज़ को अप्लाई करें, सपोज आपको बिल्कुल नहीं आता था, तो आप देखेंगे स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। तो यही राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ फिर से, करंट अफेयर बाकी क्वेश्चन की अपनी एक ट्रिक होती है, वो आप जिस चीज़ का पेपर देने जा रहे हैं, जिस आयोग का, उसके ट्रेंड एनालिसिस आपको चीज़ें समझ में आएंगी किस तरीके से आंसर, तो उस हिसाब से गेस वर्क लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप सभी जगह अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। और थोड़ी वो चीज़ आपको जो समझ में आई होंगी कि मैं किस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, इसी आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, कह रहा है कि जनवरी 2024 में छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास, देखेंगे गोवा, ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 132। जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम है जिसका आयोजन आप देखेंगे तो हुआ है कहाँ पे? तमिलनाडु में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। एक चीज़ में पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका संस्करण ध्यान रखिए कौन सा है, छठा है। ठीक है, छठे नंबर का है, 6 नंबर का है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक, स्टेटमेंट बनाएगा क्वेश्चन तो बना देगा हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण का आयोजन हुआ, वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमें ये संस्करण भी आजकल ध्यान रखने पड़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा संस्करण? छठा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और कहाँ पर? तमिलनाडु में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, कह रहा है कि जनवरी 2024 में निम्न में से किस एक देश ने विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ऑप्शन हमारे पास केन्या, घाना, कैमरून या माली। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, कैमरून। कैमरून जो ये देश है, इसने हाल फिलहाल में आप देखेंगे पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो ये विश्व का पहला देश है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यूपी से आर ओ दोनों में आप ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का, खासकर अफ्रीकन कंट्री में इस तरीके का है। तो आप देखेंगे कैमरून के बारे में आप देखेंगे
कि विश्व का ये पहला मलेरिया वैक्सीन वाला है, ठीक है। इसको WHO के द्वारा इसको किया गया, उसके सहयोग से शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रहेगा, कैमरून का नाम याद रखिएगा, पहला मलेरिया वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे 134, इसमें कह रहा है कि जनवरी 2024 में भारत एवं किस मध्य एशियाई देश के मध्य जो है खंजर 11 नामक संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजन किया गया, ठीक है। तो ये एक सैन्याभ्यास है, और सैन्याभ्यास से आया क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, इसी चैनल पर जाइए करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में, उसमें आपको जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके और जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण सैन्याभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी एक वीडियो मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको परीक्षा में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, चाहे PCS हो RO हो। तो उसलिए कंप्लीट वीडियो में आपको कंप्लीट सैन्याभ्यास मिल जाएगा जनवरी से लेकर जुलाई तक, ठीक है। तो जाइए उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, वहाँ से करके इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए जो चीज़ें ऐसा होता है एग्जाम में जहाँ से हमें कंफर्म है कि अगर ये 2 ही पेज 3 पेज पढ़ के अगर हमको क्वेश्चन मिल जाना है, तो उस चीज़ पे लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, उसको आप तुरंत तैयार कीजिए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तो तैयार रहना ही है। बाकी जो चीज़ें हैं कि यहाँ से हमको मिल जाएगा क्वेश्चन, उसके लिए हम क्यों लापरवाही करें। तो फटाफट से जाकर देख लीजिएगा इसको जाके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका राइट आंसर पहले देख लीजिए, खंजर 11, ठीक है, इसका आंसर मिस हो रहा था। तो तजाकिस्तान ऑप्शन, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किर्गिस्तान। ये खंजर 11 इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका जो आयोजन है अपने ही हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और भारत और किर्गिस्तान के मध्य ये एक्सरसाइज हुई है खंजर 11, कौन सा, खंजर 11 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत में हुआ है, ठीक है। भारत से हिमाचल प्रदेश में किर्गिस्तान के साथ ये अभ्यास हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्वच्छता रैंकिंग 2023 है, इसके अनुसार कौन से 2 शहर संयुक्त रूप से भारत के सबसे अच्छे जो स्वच्छ शहर के रूप में घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सूरत इंदौर, वडोदरा और इंदौर, भोपाल इंदौर, बेंगलुरु और इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 135 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सूरत और इंदौर। इसको जो है इस बार इंदौर पहले पर नहीं रहा है, पहले पर 2 यहाँ पे रहे हैं 2 शहर, सूरत और इंदौर संयुक्त रूप से आप देखेंगे इनको भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और इसके साथ सब बता दें, आपका तीसरा जो है नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई जो है 3rd स्थान पर आया, नवी मुंबई 3rd स्थान पर आया, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ आया, हर बार हमारे दिमाग में आता है कि इंदौर, लेकिन इस बार जो है सूरत और इंदौर जो है एक साथ दोनों के दोनों यहाँ पर पहले स्थान पर आए हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अच्छा ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीटेड है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, सी राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन 2 बार यहाँ पर पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि जनवरी 2024 में जी राम मोहन राव निम्नलिखित में से किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास सेबी, CBI है ना, फिक्की या फिर नॉस्कॉम। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, सेबी के, ठीक है। ये सेबी के जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में जो है सेबी के कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है, जी मोहन राव, ठीक है, जी मोहन राव नाम से भी याद रखिएगा। क्वेश्चन को है जो दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि किस सेबी के कार्यकारी अध्यक्ष निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो जी मोहन राव को नियुक्त किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। और यह है सेबी से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 138 नंबर, गैब्रियल अटल जो है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो जर्मनी, ठीक है, स्पेन, फ्रांस या इटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, फ्रांस जो है। इनके बारे में 2 पॉइंट हैं, फ्रांस के बने हैं गैब्रियल अटल, ठीक है। गैब्रियल अटल जो है फ्रांस के ये प्रधानमंत्री बने हैं। और इनके बारे में खास बात क्या है ये देखेंगे, अब पहले समलैंगिक, ठीक है, पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने यूरोपीय देश से। यूरोपीय देशों में अगर हम बात करें तो पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, गैब्रियल अटल, इनका नाम याद रखिएगा। और ये कहाँ के बने हैं, फ्रांस के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 24 जनवरी का 19वां गुप्त निरपेक्ष आंदोलन नैम शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास नैरोबी केन्या, कंपाला युगांडा, बाकू अजरबैजान या सर्बिया बेलग्रेड।
इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन की जो है बी, कंपाला युगांडा में। ठीक है, कंपाला युगांडा में हुआ है हाल फिलहाल में 19वां गुटनिरपेक्ष जो है नॉन अलाइन मूवमेंट का जो सबका सम्मेलन है। इसमें हमें संस्करण ध्यान रखना है कौन सा है, 19वां नंबर का है और कहाँ पर हुआ है, कंपाला युगांडा में हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम का कंपाला युगांडा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का है तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या मेरठ। ठीक है, इस बारे में हमने आपको बताया था कि अगर यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा और किसी तरीके का आयोजन है या कोई सम्मेलन है और यूपी स्पेशल के सारे जिले दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है तो गेस वर्क लेना है तो आप स्टेट कैपिटल के साथ जा सकते हैं, यानी कि इसके साथ लखनऊ के साथ जा सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लखनऊ। ठीक है, तो इस तरीके से इसे ध्यान रखिएगा कि जो भी कभी स्टेट स्पेशल का प्रश्न है उसमें कोई फेस्टिवल हो फिर मतलब ठीक है, या फिर कोई सम्मेलन आयोजन हो, तो इस तरीके जनरली मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, स्टेट कैपिटल में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर तो ये है ही है, लेकिन हम आपको गेस वर्क के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में आप क्वेश्चन सही होंगे, कभी कभार ऐसा होता है कि जो बहुत ही स्पेसिफिक जगह का है तो वहाँ पर आप रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। तो नो योर आर्मी फेस्टिवल कहाँ पे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया। यूपी स्पेशल का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए, तो ऑप्शन हमारे पास सेंथिल पांडियन, इंद्रमणि पांडियन, BS वलिक, दीपक मिश्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त हुआ है सेंथिल पांडियन। कौन, सेंथिल पांडियन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ बताएं आप, ये जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंद्रमणि पांडे, कमेंट करके बताइएगा कि ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। ठीक है, इसको आप कमेंट करके, मैं चाहूँगा कमेंट करके आप इसका जवाब दें। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो ये जरूर बताइएगा कि इंद्रमणि पांडे जो है किस पोस्ट पर ये इनको नियुक्ति की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है, इस प्रश्न का WTO वाले का आंसर क्या है, सेंथिल पांडियन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें कह रहा है कि OOCL वैलेंसिया, ठीक है, नामक विश्व का सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया। तो ऑप्शन है चीन, USA, जर्मनी या फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 का राइट आंसर हो जाएगा ये जो सबसे बड़ा जहाज है कंटेनर किसने निर्माण किया, चीन ने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है, ठीक है, कि विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किस देश द्वारा किया गया, तो चीन के द्वारा। ठीक, दूसरा चीज़ कि विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया गया चीन के द्वारा। सपोज क्वेश्चन ऐसे बनता है, चीन के द्वारा विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया गया, उसका नाम क्या है। तो उस केस में आपको, ठीक है, OOCL वैलेंसिया नाम याद रखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन रिवर्स करके पूछ ले तो इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आजकल बन रहे हैं। जैसे सपोज नहीं कि ऐसा यही प्रश्न आपसे पूछे, जैसे हमने क्वेश्चन बनाया कि चीन विश्व के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का निर्माण किया, उसका नाम क्या है, तो 4 नाम दे देगा, उसमें से आपको बताना रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सुनते सुनते आपको देखते देखते प्रैक्टिस आ जाएगी। क्वेश्चन को आप ब्रेक करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे ब्रेक किया जाता है और किस तरीके से आंसर तक पहुँचा जाता है। निम्न में से किस देश की संसद द्वारा उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाते हुए एक विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास चाइना, ठीक है, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, हांगकांग। उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इस जो प्रतिबंध को लगाया है इसने क्या किया है, आप देखेंगे तो कुत्तों के प्रजनन एवं वध पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, तो यह दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, वैसे तो इतना ही प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट है, सबका नोट्स बना लीजिएगा, लेकिन ये उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024, जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ऑप्शन है बेंगलुरु, भोपाल, देहरादून या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र भी नाम याद रखिएगा। सिंपल से अगर स्टेट दे देगा तो आप पे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि चहन सुधर सकता है।
तो जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई में। ठीक है, स्टेट देगा तो भी आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र स्टेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2024 में चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन हमारे पास उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो चौथा जो है ये संस्करण चौथा राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। अगर मान लीजिए सपोज कि आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगा के देखते हैं, मान लीजिए आंसर नहीं पता आपको कौन सा होगा, तो बट अगर ध्यान देते तो चिल्का पक्षी महोत्सव, ठीक है, चिल्का, तो चिल्का लेक कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो यहाँ से आप गेस कर लगा सकते थे, तो मोस्ट प्रोबेबल था आपका आंसर सही हो जाता। ठीक है, इस तरीके से गेस वर्क भी अगर क्वेश्चन नहीं आया तो लगा कर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आपको रिस्क लेना हो तो डायरेक्टली आँख बंद करके सिर्फ तुक्का नहीं लगाना, तो कुछ ना कुछ लॉजिक आपका होना चाहिए कि अच्छा इस लॉजिक से हम लगा रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे चिल्का लेक वहीं उड़ीसा में, तो उड़ीसा आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ठीक है, तो ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अभी देखिए एक और जो अपॉइंटमेंट वाला था सेबी वाला, वहाँ पर उनका नाम दे दिया था और संस्था का नाम पूछा था। यहाँ संस्था का नाम दे दिया है और डायरेक्ट नाम पूछा था। यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास पंकज बघेला, दीपक अग्रवाल, रजत शर्मा, अनिल कुमार त्रिपाठी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो ट्राई के अध्यक्ष पे नियुक्त हुए हैं वो है अनिल कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाम दे दिया है, तो इसी आपको मैं बता रहा था, आई होप कि आपको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? अनिल कुमार त्रिपाठी को। अगला प्रश्न देखेंगे, 147 जनवरी 2024 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया है? ठीक है, तो भारत इसमें पार्टिसिपेटेड है, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन हमारे पास देखेंगे कि डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे, फ्रांस और आइसलैंड। अब ये क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग हो जाता है जब यहाँ डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और नॉर्वेन कंट्री का ऑप्शन दे देता। तो फिलहाल इसका राइट आंसर जो है हम बता दें, ऑप्शन ये होगा डेनमार्क। ठीक है, कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में ग्रीन फ्यूल अलायंस लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर? डेनमार्क के साथ मिलकर ये लॉन्च किया। ठीक है, तो ग्रीन फ्यूल अलायंस से सीधे सीधे याद रखिएगा डेनमार्क। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में निम्नलिखित में से किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का बात हो रहा है, पुरुष एकल का, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारे पास डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, जेनिक सिनर, सिमोन पोलेली, मैथ्यू एबडेन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है वो है जेनिक सिनर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में से बताया, जेनिक सिनर जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये भी ध्यान रखिए, क्या ये इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? इटली के खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार कि खिलाड़ी कहाँ से संबंध रखते हैं, तो उनका जगह का नाम भी याद रखिए, खासकर इस वाले केस में कई बार पूछा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर, कहाँ से? इटली। ठीक है, इटली नाम याद रखिएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं फिर से कहूँगा कि अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब की बात किया है तो महिला एकल, ठीक है, महिला एकल कौन जीता है, ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं और खुद सर्च करके देखें। मैंने क्वेश्चन का आपको हिंट दे दिया है, हर चीज़ जब बता दी जाती है तो आप लोग मिस कर देते हैं, लेकिन अगर जिनको थोड़ी सी भी अगर आपको एग्जाम के प्रति होगा तो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे। नहीं आ रहा तो सर्च करके देखिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, लगभग हम लोग एक क्वेश्चन और बचा है, यहाँ पे आ जाएंगे, कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने जंगली कुत्तों के परिवार कैनिड के लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो ये कौन सा राज्य ऐसा है जो इस तरह के कारनामा करने के लिए आगे बढ़ रहा है? तो ये महाराष्ट्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसने क्या किया है कि जो जंगली कुत्ते हैं उनका परिवार कैनिड, उनके लिए एक संरक्षण रिजर्व को स्थापित करने की घोषणा किया है। तो को चीज़ों को करने के लिए किसने आगे बढ़ा है? इस संरक्षण रिजर्व के लिए महाराष्ट्र ने आगे आया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है और इस करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में निम्नलिखित किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 23-24 प्रदान किया गया? ठीक है, फिर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, ठीक है। यूपी स्पेशल का प्रश्न है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम देखिएगा पहले, ठीक है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी, संजय सिंह, राकेश यादव, सीमा दुबे, प्रवेश अस्थाना, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ मैं बताया कि अगर आपको देखिए फिर से देखेंगे, अगर नाम देना था तो इतना बड़ा नाम ये नहीं डालता है, ठीक है। जब ऑप्शन गलत रहता है तो इतने बड़े बड़े नाम ये लोग नहीं उठाते हैं, जब ऑप्शन सही रहता तब भी उतना अगर बड़ा नाम है तभी उठाया जाता है। इस तरीके से आप फिर से ये चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ पे जिस वक्त काम कर जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रितु करिधल, ठीक है, और श्रीवास्तव हैं, और ये नवीन तिवारी 2 लोग हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश का पहला जो गौरव सम्मान 2324 का है, इनको प्रदान किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ तक आपका जो है जनवरी, ठीक है, करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ बता दें साथियों कि ये तो कंप्लीट हो गया आपका, और करंट अफेयर के लिए एक मैगजीन है टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उसको देखिए आप लोग, ठीक है। और जो भी नोट्स है उसको पढ़िए, और बार बार मैं कहूँगा रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन आपको लास्ट टाइम पे नहीं आगे बढ़ाएगा। और ये जो बूस्टर सीरीज़ है उसको मिस मत कीजिए, बूस्टर सीरीज़ की भी क्लास बहुत जल्द अपडेट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको बनाने में, निकालने में कंटेंट को, तो उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो। ऑलमोस्ट चीज़ें कल कंप्लीट हो चुकी हैं बूस्टर सीरीज़ की, ठीक है। और थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं तो उसको भी धीरे धीरे इस महीने के लास्ट तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी कोई डाउट्स है आप यहाँ पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आपके लिए दोनों जगह अवेलेबल है। बाकी आपके जो राय है, कोई सजेशंस है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।